बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी नूडल्स बनाने का बिल्कुल नया तरीका। इस तरह से आप नूडल्स बनाएंगे तो नूडल्स बहुत ही मज़ेदार और चटपटे तैयार होंगे। खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 2 गिलास पानी डालकर इसे गर्म कर लें। फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक और 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालकर मिक्स कर लें। इनको आप पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें नूडल्स डाल दें। इनको डालने के बाद आप इसे चम्मच के साथ मिक्स करें। नूडल्स को पानी में अच्छी तरह डुबोएं और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दें ताकि नूडल्स जो है वो नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। इस तरह आप 4-5 मिनट के बाद इसका ढक्कन ओपन करके देखें। आप देखें नूडल्स जो है वो अलग अलग हो चुके हैं। आप चेक कर लें कि ये गल चुके हैं। इनको आप 70 से 80% बॉयल कर लें। जब इस तरह बॉयल हो जाएं आप देखें कितने अच्छे और शाइनिंगदार नूडल्स जो हैं वो बॉयल हुए हैं। अब आप इसका पानी उतार लें। इसे किसी भी जालीदार बर्तन पर डालकर इसका पानी निकाल लें। फिर आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल लें। 1 गिलास ठंडे पानी के साथ आप इसको धो लें। इस तरह आप इसका पानी रिमूव करके आप इसको ढाँप कर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई रखें। इसमें आप 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर आप इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन कुटा हुआ डालकर ब्राउन करें। साथ में आप 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करें और इसे आप ब्राउन होने दें। 1 से 2 मिनट तक दोनों चीज़ों को ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें 1 अदद प्याज कटा हुआ डालें और इसे नरम होने दें। चम्मच चलाएं, इसको आप मिक्स करें और इसे फ्राई होने दें। जब प्याज नरम हो जाए तो आप 1 अदद स्लाइस कटी स्मॉल साइज़ की गाजर शामिल करें। फिर आप शिमला मिर्च स्लाइस कटी हुई आदि डाल लें। इन दोनों चीज़ों को डालकर आप मिक्स करें और इसे 1 से 2 मिनट तक आप फ्राई करें ताकि दोनों चीज़ें जो है वो नरम हो जाएं, फ्राई हो जाएं। जब इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, इस तरह ये नरम हो जाए तो आप इसमें स्लाइस कटी बंद गोभी आधा कप शामिल कर दें। इसको डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें और सारी सब्जियों को आप नरम होने दें। फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। काली मिर्च पीसी हुई 1 चौथाई चम्मच शामिल कर लें। इनको डालने के बाद आप इसे मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप सब्ज़ी में अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप इसमें 1 चम्मच नूडल्स मसाला डाल लें। मसाला डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच सोया सॉस शामिल कर लें। सोया सॉस डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच चिली सॉस डाल लें और 1 चम्मच आप इसमें सिरका शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें 2 चम्मच केचप डाल लें। चम्मच लाकर आप इसको मिक्स करें। 1-2 मिनट तक आप इसको पकने दें। इस दौरान चूल्हा जो है वो आप लो रखें। इनको आप अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप इसमें बॉयल नूडल शामिल कर दें। नूडल तोड़ने के बाद आप चम्मच चलाएं, इसको आप अलग अलग कर लें और सब्ज़ी के अंदर इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। चम्मच लाकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सब्ज़ी और नूडल जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसके बाद आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको दम पर रख दें। इसको आप लो आंच पर 2 से 3 मिनट तक दम पर रखें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नूडल्स तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी अच्छी मज़े की निकड़ी निकड़ी और चटपटी नूडल्स तैयार हुई हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। बड़े तो क्या बच्चे भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। देखें कितनी अच्छी मज़े की और लच्छेदार नूडल्स तैयार हुई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज अच्छी लगी होगी। अगर बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप मज़े के साथ इसे खाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।